हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये वीडियो इंट्रो वीडियो, इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को धीमे धीमे क्लियर करते हैं, हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ टॉपिक हैं आपके आगे। तो ये देखिए एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होता क्या। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन। तो सबसे पहले समझो एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। पढ़ने में दोनों थोड़ा इक्वल लग रहे हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल है। तो देखो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसे हमने लिखा यहाँ पर x + 5 = 6। ठीक है, x + 5 = 6। तो अब इसमें देखो क्या होगा, x + 5 जो ये लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सप्रेशन। सिर्फ x + 5 अगर इसमें इक्वल्स टू लग रहा है, जैसे ये अभी हमने लगा दिया इक्वल्स टू, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू मतलब इक्वेशन। जब भी ऐसे नंबर होगा x + 5 = 6, 6, 7 या फिर कुछ भी होगा तो हम इसको कह देंगे ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब ये जैसे यहाँ पे लिखा है x + सपोज 4 है, तो x + 4 ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ है एक्सप्रेशन। समझ गया, इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या हुआ। अब देखो पढ़ो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में जो अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे कि x और y। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमने लिखा है, जैसे 2x + 4y। ठीक है, इनके साथ क्या आ रहा है, 4y लिखना है यहाँ पर। इनके साथ क्या आ रहा है, ये x आ रहा है। ठीक है, और ये y। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये x और ये y। ओके, समझ गए। अब जो ये वेरिएबल हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। जैसे कभी कह दिया गया कि x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो x की जगह पे 1 आ गया तो 2x हो गया, 2 × 1 हो गया। समझ गया ना, तो ये वेरिएबल हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल क्या हुआ, x एंड y। इतना हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है तो समझो इसे। जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ ये, ठीक है, x + 5 है, ये x + 5 है हमारी। तो कांस्टेंट इसमें क्या हुआ हमारा 5। कांस्टेंट ये हमारा 5 है। ठीक है, जो जिसके साथ कुछ ना अल्फाबेट हो, कोई भी ना x हो ना y हो, सिर्फ एक नंबर, वो हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आओ, क्या रहा है टर्म्स। ये क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, ये टर्म्स रहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हो गया। इनके अलावा जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे कि लाइक 2, 3xy लिख लो यहाँ पर। ठीक है, 3xy, 2x, 4 लिखो, 5 लिखो, 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टर्म्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, ये हुआ फैक्टर। अब फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3xy, यहाँ लिखा हमने 3xy। अब इसके फैक्टर निकालो तो क्या होगा, पहले आएगा 3, फिर दूसरा होगा हमारा x, फिर लास्ट होगा हमारा y। ठीक है, उसी तरह 2x का करो फैक्टर तो 2 यहाँ पर हो जाएगा x, और 5 का करना चाहो तो 5 का कर लो 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे हुए फैक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, कोफिशिएंट क्या होता है, अब ये भी समझ लो। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने लाइक 3xy। ठीक है, 3xy कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा 3। ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू फैक्टर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे दूसरा ऑप्शन ले लो, हमने लिखा 4xy, तो हमारा क्या हुआ, इसमें 4 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पॉइंट में हमारे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये समझो। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब फैक्टर सेम होता है। अलजेब्रिक फैक्टर जिसमें सेम होगा वो हमारे लाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि 3x और यहाँ पर आ गया, जैसे लिख दिया हमने 2x, दोनों क्या x और x सेम है तो ये हमारा लाइक है। एक और ले लो, जैसे यहाँ पे लिया 3, 4xy और यहाँ पे लिया 4xy, तो क्या हमारे अलजेब्रिक फैक्टर हमारे सेम है, तो ये हुआ लाइक टर्म्स हो गया। अब अनलाइक में आ जाओ। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म में जैसे इसका अपोजिट,
इसमें जैसे लिखा हुआ 3x और यहाँ पर आ गया 4y या फिर 2y ही कर दो, तो ये दोनों अनलाइक हैं, अलग अलग हैं, तो ये होगा अनलाइक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट है मोनोमियल। ये क्या होता है, इसमें जब भी ध्यान से इसको देखना क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, जैसे कि हुआ 3x5, ठीक है, एक टर्म है हमारा, टर्म्स है, तो वो हमारा हुआ मोनोमियल। जिसमें दो होंगे वो होंगे बाइनोमियल, जैसे लिखा हमने 3xy प्लस लिखो माइनस कुछ भी हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे लिख दिया हमने 4xy, ठीक है, या फिर yz कुछ भी, ठीक है, हमने लिख लिया 4y, ठीक है। तो ये हुआ हमें बाइनोमियल, दो टर्म्स हो गए। और ट्राइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तीन टर्म्स हों वो होंगे हमारे ट्राइनोमियल। तो जैसे कि 3xy प्लस हो गया 2x प्लस 9, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ये हमारा बेसिक था, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आया पॉइंट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे x प्लस 4 है, x प्लस 4 ये हमारा एक्सप्रेशन है, x प्लस 5 हमारा एक्सप्रेशन है, इसी में इक्वल 6 लग गया, इक्वल्स टू 6 हो गया, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 ये होगा इक्वेशन। अब वेरिएबल होता है हमारा, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ लिखा 2x, यहाँ लिखा 4y, किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वही हमारे वेरिएबल हो गए। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल है। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट x प्लस 5, जो नंबर सिंगल है, जैसे कोई ये नंबर है सिर्फ 5 है, ठीक है, तो ये हमारा 5 हुआ, तो ये कांस्टेंट हुआ। और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये 5 है, 5 ही रहेगा, 5 × 2 हो सकता है, मगर 5 कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। टर्म्स में आओ, क्या होगा 3xy 2x5, ठीक है, ये हमारे टर्म्स हो गए। अब यहाँ फैक्टर में आ जाओ, फैक्टर क्या होगा, 3xy का फैक्टर निकालो तो 3x का x होगा, y का y फैक्टर हो गया, ठीक है। 2 का निकालो 2 हो गया, x का x हो गया, 5 का 5, 1 का 1 हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट में आ जाओ, कोफिशिएंट में क्या होगा, 3xy लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें लिखा है 3, ठीक है, तो 3 हमारा कोफिशिएंट हो गया, 4xy हो गया, तो 4 हमारा कोफिशिएंट हो गया। और लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में आ जाओ, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो जैसे दोनों, जैसे 3x लिखा है, 2x लिखा है, दोनों सेम है, x तो हमारा ये लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा लाइक है, देखो यहाँ पर xy है, ये भी xy है, तो ये भी हमारा लाइक टर्म्स है। अब ये अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y, सेम लाइक का अपोजिट, तो दोनों अलग अलग है, तो ये अनलाइक हुआ। अब मोनोमियल क्या होगा, 3xy मतलब सिंगल, ठीक है, 3xy, बाइनोमियल मतलब 2, 3xy प्लस 4y, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब 3, 3xy प्लस 2x प्लस 9। तो ये हमारा इंट्रो वीडियो था, ठीक है। अब इसके बाद 5.1 चैप्टर आपको मिलेगी इसकी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।